ओम नमः शिवाय। महादेवम महात्मानम महाध्यानम परायणम महापापरम देव मकाराय नमो नमः। अर्थात जो महादेव हैं, जो महात्मा हैं, जो महाध्यान के परम लक्ष्य हैं और जो महापापों को हरण करने वाले हैं, जो सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव शंकर को मेरा बारंबार प्रणाम है, नमन है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की वीडियो में, आज की प्रस्तुति में हम हिंदू धर्म के विशेष महत्व रखने वाले परम पवित्र सावन के महीने तथा भगवान शिव के लिंग स्वरूप के प्रकट के बारे में इसी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यूं तो सावन का महीना शुरू होता है तो सभी भक्तगण शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। चारों तरफ का वातावरण आनंददायक हो जाता है और यह महीना पूर्ण रूप से शिव में हो जाता है। पूरे महीने शिव पूजा की जाती है, मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग जाती है, जो शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बिल्वपत्र, पुष्प, धतूरा, चंदन का लेपन और भस्म चढ़ाने सहित कई दिव्य औषधियां शामिल हैं। सावन में बरसात का मौसम होता है और शिव पर चढ़ाने वाले फूल पत्ते खिल जाते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि मुझे सावन मास बहुत प्रिय है, क्योंकि इस महीने की हर तिथि व्रत और हर दिन पर्व होता है। इसलिए इस महीने में संयम, शक्ति और पुण्य बढ़ जाते हैं। अतः हर भक्त को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अब हम शिवलिंग के बारे में चर्चा करते हैं कि शिवलिंग क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वास्तव में लोगों के मन में शिवलिंग के लिए कई अवधारणाएं, कई विचार आते हैं और समाज में कई विकृतियां भी फैली हुई है, परंतु हम आपको यहाँ सही अर्थ बताते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ पहचान, चिन्ह या प्रतीक से होता है। अर्थात हम पुल्लिंग कहें तो इसे पुरुष जाति का बोध होता है, यदि हम स्त्रीलिंग कहें तो इसे स्त्री जाति का बोध होता है। वैसे ही शिवलिंग से भगवान शिव का बोध होता है। अर्थात शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। भक्तगण भगवान शिव की दो रूपों में पूजा अर्चना करते हैं। आज हम विंध्येश्वरी संहिता खंड में वर्णित ज्ञान के माध्यम से यह कथा सुना रहे हैं कि शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महाभाव, भगवान शिव के दो रूप कौन कौन से हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, ब्रह्म रूप होने के कारण भगवान शिव निराकार कहे गए हैं तथा अनंत अंगों सहित रूपवान के कारण साकार भी कहे गए हैं। साकार और निराकार होने के कारण ही उन्हें प्रब्रह्मा कहा जाता है। यही कारण है भगवान शिव की निराकार स्वरूप लिंग और साकार स्वरूप मूर्ति की पूजा की जाती है। सूत जी कहते हैं कि प्रब्रह्मा से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण कार्य सौंपा गया तथा भगवान विष्णु पालनहार बनाया और सोम भगवान ब्रह्मा के माध्यम से उत्पन्न होकर रुद्र रूप धारण किया और सृष्टि के संहारहार के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार वह अनंत परब्रह्मा से तीन देवों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठो, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में कार्य शक्ति को लेकर विवाद हो गया। उस विवाद से सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उनसे इस महाभयंकर विवाद को समाप्त करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में जाकर एक निराकार आदि अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, यह स्थापना की। यह अग्निस्तंभ करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक ज्योतिर्मय था। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु द्वारा उस स्तंभ की ऊंचाई तथा गहराई की था लेने की चेष्टा की गई। तब ब्रह्मा जी ऊपर की छोर देखने गए तथा विष्णु जी उसकी निचली छोर का पता लगाने के लिए गए, परंतु दोनों ही उस स्तंभ तथा आदि का पता नहीं कर पाए। तदंतर दोनों श्री ब्रह्मा तथा श्री विष्णु उसने दाएं बाएं हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
फिर वहां साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। फिर उन्होंने भगवान शिव को आसन देकर शीघ्र काल तक रहने वाली वस्तुओं जैसे हार, नुपुर, केयर, किरकिट, कुंडल, यज्ञोपवीत, अंतरीय वस्त्र, पुष्पमाला आदि वस्तुओं द्वारा जो पशुपति तथा मन से परे अर्थात जो परमात्मा के ही योग्य थे उस महेश्वर का पूजन किया। इसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने आदि अनंत ज्योतिषमय लिंग स्वरूप को छोटा किया तथा वहां नम्र भाव से खड़े और मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्रों, आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। दोनों द्वारा मैं निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजा हुई। आज के दिन मैं लिंग स्वरूप में प्रकट हुआ है, इस कारण यह दिन पवित्र और अति महान होगा। आज से मैं विशेष रूप से लिंग में समावित रहूंगा और भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करूंगा। जो भी भक्तगण सच्चे भाव से इसके पूजन स्पर्श और पूजा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार भगवान शिव की लिंग स्वरूप शिवलिंग के रूप में पूजा अर्चना आरंभ हुई और सभी भक्तगण सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। शिवलिंग पर दूध, ऋतुफल, बिल्वपत्र, फल फूल चढ़ाते हैं। इससे शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके व्यापार, सुख, समृद्धि, घर परिवार की बाधा को दूर करते हैं और उन्हें सफलता का मार्गदर्शन करते हैं। तो ये थी हिंदू धर्म के सावन व शिवलिंग के उत्पन्न के बारे में छोटी सी जानकारी। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का हमारे हृदय से आभार है और हम धन्यवाद करते हैं।